प्रिय देशवासियों, आज देश के ऊपर घोर संकट छाया हुआ है। इसके ऊपर सभी देशवासी, सभी वैज्ञानिक, साधु संत महात्मा और सभी धर्मों के लोग चिंता चिंतन कर रहे हैं, मगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आज से करीब 140 साल पहले राजस्थान के पाली जिले में अनूपदास जी महाराज हुए थे। उन्होंने एक ऐसी खोज की कि इस प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, अकाल पड़ना, भूकंप आना, तूफान आना, बीमारी आना, इसके पीछे क्या कारण है। तो उन्होंने एक खोज करके पुस्तक लिखी, जगतीत कारणी। इस जगतीत कारणी का प्रसार हो रहा है। अभी कुछ 2-3 महीनों से कुछ लोगों ने इसकी जागृति लाई और ये संदेश दुनिया तक पहुंचाया। इस पर जैन समाज के बणिए तिलमिला उठे। जैन समाज के बणियों के अंदर कोई राक्षसी विद्या है। जो अनूपदास जी महाराज ने लिखा कि ये सारा संकट जो संसार में पैदा हो रहा है वो सौदागर महाजनान बणियों के राक्षसी विद्या से पैदा हो रहा है। और बणिये का मतलब होता है, जो प्राचीन काल में इनको जैनों को ही बणिया कहा गया, और जो इस किताब में लिखा है उसका अर्थ जैन ही होता है। जो कुछ जैन लोग कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया हम इनाम दे देवें अगर कोई जैन लिखा हुआ बता दे, तो जगतीत कारणी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे राजा बादशाहों ने। और ये बात आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी लिखा है, उन्होंने भी जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे। तो जैन धर्म के और हिंदू धर्म के यानी सनातन धर्म के बीच में जो ये खाई है, ये प्राचीन काल से, क्योंकि ये देवताओं और राक्षसों का झगड़ा है, और आज की तारीख में प्राचीन काल से जो राक्षस थे वो आज जैन समाज के ऊपर ही इशारा होता है। तो जैन समाज के कहते हैं कि हम करोड़ रुपया दे देवे कि जगतीत कारणी में लिखा हुआ बता दे। तो मैं कहता हूँ जगतीत कारणी के अंदर 756 पेज में 150 पेज पे लिखा हुआ है कि जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी गिरवाए थे। ये सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है। दूसरी बात, एक जैन कह रहा है, एक जैन साधु है सूर्य सागर एक बेहूदी बातें कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसका नाम सूर्य नहीं होना चाहिए। सूर्य तो प्रकाश देता है, मगर वो सूअर है जो ये फसलों को बर्बाद करता है, ऐसे ये धर्म को बर्बाद करने वाला है। अगर ये साधु हैं तो इसको किस बात का डर है? वो आमने सामने आकर बैठ कर बात कर लेता। हर समाज के हिंदू मुस्लिम साधुओं को, बुद्धिमानों को, बुद्धिमानों को, अच्छे समझदार लोगों को साथ लाकर ये अनुमंडल से पूछ लेते, भाई क्या बात है, प्रेम से पूछ लेते। मगर वो भाषा जो बोल रहा है वो आतंकवादी भाषा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैन समाज के बणिये भी गाली गलौज कर रहे हैं। इसे जैन समाज के बणिये अपना धैर्य खो चुके हैं। अब उनका अंत आ गया है। जो आज कई वर्षों से जो ये साजिश कर रहे थे, उनको डर लग गया है कि अभी हमारी पोल खुलने वाली है। कुछ जैन समाज के लोग अनुपमंडल का प्रसार करने के लिए जैनियों को मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनको मालूम है कि ये अनुपमंडल का प्रसार हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ये 120 जैन जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो जैन समाज के बणिये बोल रहे हैं या जैन समाज के साधु बोल रहा है, ये सूर्य सागर बोल रहा है, मैं तो अनुपमंडल का प्रसार हो रहा है। मैं तो अनुपमंडल के भाविकों से कहता हूँ कि आप धैर्य रखिएगा। आज दिन तक हमने किसी को गाली गलौज नहीं किया है, न हमने किसी को धक्का दिया है, मगर ये जैन समाज के लोग कहते हैं कि हमने 500 साधु मार दिए अनुपमंडल के लोगों ने। ये तो मिथ्या और झूठ है, इनका झूठ का पर्दाफाश होगा। इसलिए मैं अनुपमंडल के भाविकों से कहता हूँ कि धैर्य रखें, ये समय आ गया है, अब इनका भंडा फोट होगा। तीसरी बात यह है कि जो ये समाज के लोग कहते हैं कि ये अनुपमंडल के लोग जो हैं, अनुपमंडल के लोग हैं, इनको कोई विदेशी फंड आता है या अनुपमंडल के लोग ये बकवास करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अनूपदास जी की महाराज जी जो की किताब है, और जैनियों की भी किताबें हैं, अनुपमंडल की किताबों को और जैनियों की किताबों को विद्वानों के द्वारा इनका रिसर्च किया जाए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हमने जो कई किताबें हमारे पास में जो आज हमने इतनी रखी है, बाकी बहुत सारी किताबों में, पुराणों में, बहुत सारे शास्त्रों में इन जैनियों के पर्दाफाश किया है। मैं आपको एक जनता से पूर्ण रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता जागृत हो, और आज जो देश में अनुपमंडल का और जैन समाज का जो विवाद चल रहा है, इसके ऊपर जनता गौर करे कि भाई है क्या, ये अनुपमंडल के लोग सही हैं या ये जैन धर्म के लोग सही हैं, ये जैन बणिये क्या कर रहे हैं देश में, इसकी जांच होनी चाहिए। अब रही बात है, देश के अंदर इतना बड़ा संकट बढ़ रहा है, किसी को फुर्सत नहीं, शांति नहीं है, तो इसकी रिसर्च होनी चाहिए। अनुपमंडल के भाविकों से कोई देश भाव नहीं है
हम किसी से भी कोई देश भाव नहीं रखते, हमारा व्यक्तिगत किसी से बैर नहीं है, मगर कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आज जो देश के अंदर कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। आत्महत्या करने के पीछे ये राक्षसी विद्या है। ये अकाल नहीं पड़े तो कोई आत्महत्या नहीं करे, अकाल नहीं पड़े तो कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मजूरी करने की। क्यों? सारा कुछ भी दे रही है वो धरती माता दे रही, करोड़ों प्रकार के। हमने ये बातें पहले बहुत सारी जगह बताई। आज हम ये बताना चाहते हैं कि एक तो सूर्य सागर बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। इसलिए मैं अनूप मंडल के भाविकों से धैर्य रखने की बात करता हूँ। और वो संत नहीं है, उसके अंदर संत के लक्षण भी नहीं है। हम इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इनको तो जनता कहेगी। जो लोग कहते हैं कि करोड़ रुपया इनाम दे मुकनाराम, अगर ये बात बतावें तो आजा मेरे सामने, वो आदमी है, मेरी जगती कहानी के अंदर लिखा हुआ बता दूं। और बहुत सारी एक बात वो जो कह रहा है, एक जैन ने कहा है कि 756 पेज पे और 757 पेज पे अनूप दास जी के गऊ के मौत की बात लिखी हुई है। मैं उनको कहता हूँ जैन को, तुमने किताब पढ़ी नहीं। जो जैन लोग जो कमेंट करते हैं किताब का लेकर, कोई पत्रकारों का, वो जो बेहूदी बातें करते हैं, किताब पढ़ लो, तुम्हारे सामने हमारी किताब तो खुली है। अगर तुम्हारी किताबें छुपी हुई है तो राक्षसी विद्या की, जो तुम पर्दे के पीछे किताबें रख रहे हो और दुनिया को गलत बता रहे हो, दुनिया को जो बता रहे हो वो तुम्हारी असली किताबें नहीं है। ऐसा तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की टाइम में भी लिखा, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा, और एक डॉक्टर श्री राम जी आर्य ने जो लिखा है कि जैन लोग अपनी किताबों को छिपा के रखते हैं। एक सूरदर्शन टीवी पे इन्होंने बताया कि ये भूगोल जो हमारा नहीं है, वो लोग क्यों नट रहे हैं कि उनकी पोल खुल रही है, मगर वो उस किताबों से लट जाएंगे, हमारे भाविकों को सामने जुटा कर देंगे। मगर ये जो किताबों में लिखा हुआ है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने, आर्य समाज के निर्माता ने, उन्होंने लिखा है जो भूगोल के बारे में, वो कैसे जवाब दोगे? मगर इसके ऊपर डीप पे कोई नहीं जाते। मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार डीप में जाए, और ये बहुत ज़बरदस्त मसला है, और ये पूरी प्रकृति का दुख मिटाने का मसला है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कुदरत ने सभी को बख्शा है, कोई कुछ किसी को करने की जरूरत नहीं। हम एक संसार में आए भाई की तरह, प्रेम की तरह रहने वाले, मगर इस दुनिया में ठगबाजी कहाँ से आई, व्यापार कैसे हुआ, अकाल क्यों पड़ा? और जो ये जैन लोग कहते हैं कि मणियों में अग्रवाल और मेसरी आते हैं, वो अग्रवाल मेसरी तो सनातन धर्म के थे, और वो मणियाँ नहीं लगाते थे, और वो व्यापार करते थे, एक नंबर का करते थे, मगर वो चोरी झूठ कपट नहीं करते थे। मगर तुम लोग जो व्यापार करने लगे, फिर वो सूर्य सागर कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का धर्म तो इतना मान होता है कि वो दूसरों की रक्षा करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, मगर तुमने क्षत्रिय नहीं हो। तुमने तो इस राजा महाराजों को, क्षत्रियों को बर्बाद करने का काम किया। इन राजपूतों को मालूम नहीं, आज से 1200-1500 साल पहले राजपूत नाम नहीं लगाते, क्षत्रिय ही लगाते थे। ये ऐतिहासिक बात है। जब इन राजपूतों को मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ में षड्यंत्र हुआ, उस दिन राजपूत भी इन जैन मणियों को हिसाब पूछेंगे। जिस दिन इस दुनिया को मालूम पड़ गया, हिंदू मुसलमानों को मालूम पड़ गया, उस दिन ये दुनिया इन जैनियों से हिसाब पूछेगी। मगर आज की तारीख में ये जैन मणि है, पैसे के बल पर अपनी अहमियत बढ़ाए बैठे हैं। 2 नंबर का पैसा है, चोरी का पैसा है, ये ठगबाजी करके लेते हैं। ये 20 रुपये में अनाज खरीदा और 100 रुपये में बेचते हैं, 20 रुपये में मूंग खरीदा और 100 रुपये में बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है, ये उसका पैसा है, जनता को मालूम नहीं है। मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो अनूप मंडल के खिलाफ जैन समाज के मणि जो बकवास कर रहे हैं और झूठा प्रसार कर रहे हैं, इससे सावधान रहे। जनता की जागृति से ही दुनिया का दुख मिटेगा। आज देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लड़ रहे हैं। हर हिंदू धर्म में भी दुनिया भर के फिरके परस्ती लड़ रहे हैं। इनके पीछे असली कारण क्या है, वो मैं आप जनता से प्रार्थना करता हूं कि एक बार जैनियों की जांच करें कि ये राक्षसी विद्या कहां से आई, ये तंत्र मंत्र विद्या कहां से आई। ये तो इनके मुंह से कहते हैं, जैसे सूर्य सागर ने कहा है कि हम प्रसाद बांधते भी हैं और खोलते भी हैं, हम लोगों को मारते भी हैं मंत्र पढ़ के। तो ये बातें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के अंदर है कि मूठ मार दी है, या ऐसा कमल कोटा कर दिया है, या टोना टोटका कर दिया है। ये सारी विद्या इन जैनियों से आई है। इसलिए हिंदू मुसलमानों से, सिख ईसाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि आप इस धरती माता को बसाना चाहते हो, अपनी औलाद को बसाना चाहते हो, और इस संसार को बसाना चाहते हो, प्राणी मास्टर को बसाना चाहते हो, तो इन जैन धर्म के बड़ियों की सांस कर लो कि ये जैन बड़िए पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बातों का राज खुलेगा। आज 4 युगों से ये संसार दुखी है। हम एक एक बात बताएंगे। राजा हरिश्चंद्र के साथ में सल कैसे हुआ, राजा मोरध्वज के साथ में सल कैसे हुआ, राजा बलि के साथ में सल कैसे हुआ। ये बलि के राजा की बात तो जैनियों की किताब में लिखी हुई है कि विष्णु नाम का एक जैन था जो 52 रूप बनाकर एक राजा की सल किया। ये सारी बातें लिखी हुई है, मगर इतनी बातें किसी को फुर्सत नहीं है। जो हमने कई वर्षों से पढ़ा है, हम 2 से 5 मिनट में आपको पूरी बात नहीं बता सकते।
मगर हम जनता से प्रार्थना करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के साधुओं से, धर्म गुरुओं से निवेदन करते हैं कि आप समय निकालें और इसकी जांच करें। आपको एक ऐसी रहस्यमयी बात मालूम पड़ेगी, जो आज 10 नाम के साधु हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की हत्या कैसे हुई, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किससे लड़ाई लड़ी, आज इस देश के अंदर ये क्या हो रहा है। तो मैं आप सभी से, देश के आम नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं गरीब साधु हूँ और मैंने कोई तरह का लोभ लालच नहीं किया है। मैंने इस धरती माता का दुख देखा है, अनूप दास जी की बात को समझा है, वही संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो अनूप दास जी ने लिखा है, इसमें राई पर भी झूठ नहीं है। जो अनूप दास जी ने लिखा है वो सारे के सारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और बहुत सारे संतों ने लिखा हुआ है। अगर यदि आप सारे अगर मेहरबानी करके ये करो तो मेरी गरीब की प्रार्थना है कि दुनिया का दुख मिट सकता है, हम अमन शांति से रह सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं करोगे, आप एक दूसरे पे दोषारोपण करोगे तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस दुनिया में असली राक्षस कौन है, किस तरीके से राक्षस विद्या आई, किस तरीके से इस देश का ढांचा बिगड़ा, किस तरीके से मान भारत को बर्बाद किया, भ्रष्टाचारी बना दिया। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत एक दयावान देश है, भारत एक अहिंसावादी देश है। आज इस देश के अंदर कीड़ी मारना पाप था, आज इस देश के अंदर आम प्राणी की हत्या हो रही है, मनुष्यों की हत्या हो रही है, गायों की हत्या हो रही है। गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है, गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। ये कारण इन जैनियों की राक्षसी विद्या की जांच होगी और इन जैनियों के ग्रंथों का रिसर्च होगा तो इनको पता चल जाएगा कि गाय का मांस खाने की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैं आपको इतना ही कहकर निवेदन करता हूँ, जो ये अनूप दास जी के ऊपर गाय की मांस की बात करते हैं तो इनके महावीर स्वामी के अंदर भी एक मांस की बात लिखी हुई है, जो उन्होंने मांस खाया है, वो हमारे पास में प्रमाण है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मैं आप जनता से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप इसका रिसर्च करें ताकि दुनिया का भला होगा, हम आराम से शांति से रह सकें। इतना ही कहकर मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जय धरती माता।